उस पर निर्णय लिया था वो सिवान शहर के लिए एक बड़ी बात होगी कि ओवर ब्रिज बन जाए सिवान कचहरी के पास। इससे आज तो हम दिशा की बैठक में आए हैं और दिशा की बैठक में सिवान के नगर के और सिवान जिले के विकास के लिए जितनी भी विकास जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं थी और राज्य प्रायोजित योजनाएं थी, लाभुकों को जो जिनकी ज़मीन ली गई है उनको दे दिया गया है। और जो सिवान से मैरवा तक गुठनी तक जो सड़क है उसमें भी जो जिनकी ज़मीन अधिग्रहित है। आज तो हम दिशा की बैठक में आए हैं और दिशा की बैठक में सिवान के नगर के और सिवान जिले के विकास के लिए जितनी भी विकास जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं थी और राज्य प्रायोजित योजनाएं थी उसमें जहां भी कोई तकनीकी दिक्कत थी, जैसे राम जानकी पथ, अब उसके जमीन अधिग्रहण से लेकर और उसके सारे पहलुओं पर आज निर्णय लिया गया कि वो कार्य समय सीमा के अंतर्गत हो। राम जानकी पथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें और उसमें जमीन अधिग्रहण का काम सिवान से मशरक के बीच 200 करोड़ से अधिक रुपया लाभुकों को जो जिनकी ज़मीन ली गई है उनको दे दिया गया है। और जो सिवान से मैरवा तक गुठनी तक जो सड़क है उसमें भी जो जिनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई है उनको 50% से ज़्यादा पैसे दे दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से निर्णय लिए गए और जो चापाकल हर जगह गाड़ा गया है और चालू नहीं है, तो विद्यालय के शिक्षकों को छात्रों को कैसे स्वच्छ जल मिले इस पर बहुत कठोर निर्णय लिया गया और समाहर्ता जी को अधिकृत किया गया कि वे इसकी अगली बैठक में इसकी गारंटी दें कि सारे विद्यालयों में स्वच्छ जल मिल रहा है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिवान कचहरी पर ओवर ब्रिज बनाने का जो DRM के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा कि उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। इसके पूर्व हम लोगों ने दिशा की बैठक में उस पर निर्णय लिया था वो सिवान शहर के लिए एक बड़ी बात होगी कि ओवर ब्रिज बन जाए सिवान कचहरी के पास। इससे शहर की जाम की जो समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। इन सब चीज़ों पर निर्णय ले फिर दलित पूरे राज्य की पूरे जिला की जो दलित बस्ती है उसको कैसे मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए, इन सब चीज़ों पर बहुत ठोस और कारगर ढंग से निर्णय लिया गया। विद्यालयों में उनकी कैसे जो स्थानांतरित होने वाले अगर जगह विद्यालय है और उनको जगह का अभाव है तो सारे जिले के अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आप सारे विद्यालयों के संबंध में जहां ज़मीन उपलब्ध है वहीं पर पढ़ाया जाए। वहां के छात्रों को मैरवा के कन्या उच्च विद्यालय मैरवा पर निर्णय लिया गया कि उसको भूमि मैरवा ब्लॉक की ही भूमि उसको दी जाए और जो पहले के समाहर्ता ने जो प्रस्ताव भेजा था उस प्रस्ताव को पुनः स्मारक पत्र के रूप में भेजा जाए और उसे आग्रह किया जाए कि कैबिनेट इस पर डिसीजन ले।